आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। जीवन में कभी ना कभी ऐसे दौर अवश्य हमारे जीवन में आते हैं जब हम हमारी आशा खो देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे लगने लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। और ये शब्द भी हम कई बार और कई मर्तबा यूज करते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि जब कभी भी कोई दबाने की कोशिश करे, जब कभी भी आपकी आशा समाप्त होती लगे, जब कभी भी आपकी हिम्मत आपका साथ नहीं दे, तो आज का सुसमाचार याद दिलाता है कि दुगनी शक्ति के साथ में प्रभु को पुकारो। सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यरीहो के रास्ते पर उन्हें एक दृष्टिहीन व्यक्ति मिलता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो ऐसी अवस्था में चिल्लाने लगता है जब लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा वहां पर वो किसी की परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसको पता था आज अगर नहीं चिल्लाया तो फिर शायद उस मसीहा के दर्शन नहीं होंगे। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम हिम्मत नहीं हारे, हम प्रभु के पास में आए और जितने हमें शक्ति नहीं है, हम विश्वास के साथ में प्रभु को पुकारे, हे प्रभु, हे मसीहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आइए हम कुछ पल मौन रहे, मौन में अपने पापों और गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सके। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तो कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 और अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 तक। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो और पश्चाताप करो। यह यीशु मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाएं। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा है वह सब बताकर अनुप्रमाणित करता है कि यह ईश्वर का वचन और यीशु मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़ता और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को यूहन्ना का संदेश जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो, और उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और यीशु मसीह की ओर से भी। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, एफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हुए हैं और सोने के 7 दीपधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं दोगे, जो अपने को प्रेरित करते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहला जैसा आचरण करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजय को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजय को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। मैं विजय को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। मैं विजय को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पावन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। मैं विजय को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है,
लोगों ने उससे बताया कि यीशु नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर जो व्यक्ति मेरे पास में आता है, फिर चाहे वो एक प्रार्थना की रिक्वेस्ट लेकर आता है, काउंसलिंग के लिए आता है या बातचीत के लिए आता है, वो व्यक्ति मुझे जीवन के बहुत ही गहरे और बड़ी बड़ी बातें सिखाकर चला जाता है। कुछ महीनों पहले की बात है, एक माँ मेरे पास में आती है। उसे कहीं से मेरा नंबर प्राप्त हुआ और उसको कहीं से लगने लगा कि मैं लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, प्रार्थना रिक्वेस्ट लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। ये माँ मेरे पास में आती है और कहती है कि फादर, मैंने सुना है कि आप शराब छुड़ाने की दवा देते हैं। जब मैंने ये सुना मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं इस अम्मा को बोल दूं कि मैं शराब छुड़ाने की दवा नहीं देता हूं। पर मैंने सोचा कि अब माँ इतनी दूर से आई है, वो कैथोलिक नहीं थी, वो अन्य धर्म की विश्वासी अम्मा थी। तो मैंने कहा चलो माँ से कुछ बात कर लेते हैं। और उसने अपने घर के बारे में बताना शुरू किया, उसके बेटे के बारे में, और कहना शुरू किया कि मेरा बेटा बहुत शराब पीता है और जिसके चलते सारा परिवार तहस नहस है, और उसके बेटे के अपने बच्चे हैं पर वो उसका ध्यान नहीं देता है। फादर जी, मैं विश्वास लेकर आई हूँ कि आप मेरे बेटे के लिए कहीं से कोई दवाई ढूंढ दीजिए ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए और परिवार एक बार और सुचारू रूप से चल सके। मैंने उस माँ को सुना और मैंने उससे ये वादा किया कि मैं कहीं ना कहीं से आपके बेटे की मदद अवश्य करूँगा, और मैं उस माँ के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसके लिए सहायता के लिए इधर उधर से कोशिश कर रहा हूँ। ये माँ उस दिन मेरे को बहुत बड़ी शिक्षा देकर चली गई। उसकी कहानी सुनने के बाद में मुझे लगा कि ये कहानी बहुत सारी हमारी माँओं की कहानियाँ हैं। ये कहानी बहुत सारी हमारी महिलाओं की कहानियाँ हैं जो इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रही है। और जब मैंने इस माँ की कहानी सुना, मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ इस माँ पर थी। घर में रुपये पैसे नहीं थे, बेटा कमा नहीं रहा था, बच्चे परेशान थे, उसकी बहू परेशान थी, वो खुद भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसी अवस्था में भी इस माँ ने अपनी आशा को नहीं त्यागा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब आपको लगने लगता है कि सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि लोग आपके विपरीत हैं, उस समय आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आज के सुसमाचार की ओर आज आपको ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति यरीको की सड़क के किनारे बैठा रहता था और ये उसकी दैनिक दिनचर्या थी। हर दिन शायद वो दृष्टिहीन व्यक्ति वहाँ बैठता था, भीख मांगता था और इस कदर उसका जीवन चल रहा था। और उस दिन जिस दिन प्रभु वहाँ से गुजरे, उसे लगा कि आज का माहौल कुछ अलग है, क्योंकि हर दिन वो भीड़ वहाँ पर नहीं होती है। जिस दिन प्रभु वहाँ से गुजरे उस दिन शायद
कुछ ज़्यादा ही कोलाहल होगा, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही होगी, और उसने सुना कि आज कुछ अलग हो रहा है। उसने किसी भाई को बुलाकर पूछा होगा कि भाई मैं देख तो नहीं पाता, मुझे बताइए कि आज बात क्या है। और उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ से यीशु नाज़री निकल रहे हैं। जैसे ही इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु का नाम सुना, वैसे उसके मन में एक आशा का दिया पुनः टिमटिमाने लगा। और जैसे इसने सुना कि यीशु नाज़री जिन्होंने कई मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, ये आदमी बहुत खुशी के मारे आशा भरी नजरों से चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर होता यह है कि जैसे ये व्यक्ति चिल्लाता है, वैसे ही बहुत सारे लोग आकर उसे कहते हैं तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर इतनी भीड़ है कि तुम्हारी आवाज़ उस मसीहा, उस यीशु नाज़री तक नहीं पहुँचेगी। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वो वहाँ पर अपने हथियार डालने वाला नहीं था, वो वहाँ पर हार मानने वाला नहीं था, वो वहाँ से पीछे मुड़कर वापस जाने वाला नहीं था। जितना ही ज़्यादा लोगों ने चुप करने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा वो ज़ोर से पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र हे मसीहा मुझ पर दया कीजिए। इसका नतीजा ये होता है कि यीशु रुक जाते हैं। ना केवल सिर्फ रुकते हैं, उसको बुलाते हैं कि भाई आ, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और उसने उस मौके को नहीं गवाया, कहा प्रभु मैं फिर से देख सकूं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम कभी कभी बहुत हताश हो जाते हैं। ना केवल अपने आप से हताश हो जाते हैं, लोगों के कमेंट्स के द्वारा हताश हो जाते हैं, लोगों के एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार के द्वारा हम हताश हो जाते हैं और अपने हथियार नीचे डाल देते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चंगाई नहीं मिल रही है, कहीं ना कोई अच्छा होता नहीं दिख रहा है। और हम मन में डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद से मैं फिर कभी प्रार्थना नहीं करूँगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हो सकता है कि वो पल आपके जीवन में आने ही वाला हो सकता है प्रभु वहाँ पर रुकने ही वाला है और आपसे पूछने वाला है कि बेटी तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, बेटा तेरी प्रार्थना क्या है। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, चाहे कितनी ही परेशानी का दौर क्यों ना हो, चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कितने ही लोग आपके अगेंस्ट, आपके विपरीत में क्यों ना हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। क्योंकि आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है, प्रभु ने कहा जाओ जैसा तुमने विश्वास किया तुम्हारे जीवन में वैसा ही हो। विश्वास कीजिए आपके जीवन में अच्छा होगा, विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में चंगाई करेगा, विश्वास कीजिए प्रभु टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करके आपको पुनः अच्छा व्यक्ति बना सकता है। और इसीलिए इसी विश्वास के साथ में, इसी भरोसे के साथ में हम आज की मिस्सा में भाग लें और प्रार्थना करें। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु मैं, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु मैं, ज्योति से भर दे अब
आशीष बरसा कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वह हमारे लिए तेरे प्रति अट्टू भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रवित होकर हमारे लिए ऐसे मुक्तिदाता को भेजा जो पाप को छोड़कर सब प्रकार से हमारे सदृश जीवन बिताए और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं बातों से हम लोगों में देखकर तू प्रसन्न होता रहे। उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और अतुल जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में, कि मैं रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। मेरे प्रभु जीवन दाता, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान